नमस्कार। डिजाइनर न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है कांग्रेस में भगदड़। राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं। 7 दिन में मध्य प्रदेश में 2 विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी और सुमित्रा कास्डेकर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। राजस्थान में भी लगभग इस तरह की स्थिति बन रही है। वहाँ भी सचिन पायलट के साथ एक बड़ा विधायकों का झुंड कांग्रेस छोड़ने पर आमदा है, आतुर है। दरअसल ये हालात क्यों बन रहे हैं? मध्य प्रदेश में सरकार बन चुकी है और ये सरकार ही मध्य प्रदेश में शिवराज जी की इसलिए बनी क्योंकि कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए और कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और बीजेपी ने मौके का फायदा उठाकर अपनी सरकार बना ली। 22 विधायक छोड़ने के बाद कांग्रेस की सरकार तो जाना ही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। उसके बावजूद भी पार्टी छोड़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और कहा ही जा रहा है कि अभी भी बहुत सारे विधायक पाइपलाइन में हैं, यानी कांग्रेस के बहुत सारे विधायक भाजपा के संपर्क में हैं, कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। कल गोविंद राजपूत ने कहा कि बुंदेलखंड के 3 विधायक अभी और पार्टी को छोड़ेंगे और कांग्रेस में आएंगे। निमाड़ में 4 विधायकों की चर्चा चल रही थी, एक कल आ गई, यानी निमाड़ में भी अभी 3 विधायक हैं। और पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में 15 विधायक जो हैं वो कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं। उसमें से 2 आ चुके हैं, यानी 13 विधायक अभी ऐसे हैं जो किसी भी क्षण कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। कमलनाथ जी ने भी कह दिया कि जिसको जाना है जाएगा, उसे कैसे रोक सकते हैं। और ये बात सही भी है कि कांग्रेस में कहीं भी इस तरह की कवायद दिख नहीं रही है कि कांग्रेस का आला नेतृत्व या कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व अपने विधायकों को संभालने में लगा हो या अपने विधायकों को रोकने में लगा हो। ऐसी कोई कवायद, ऐसी कोई एक्सरसाइज कांग्रेस पार्टी में तो कम से कम दिखाई नहीं दे रही है। जो दिग्विजय सिंह राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस में उनका खासा दबदबा है, कार्यकर्ताओं में उनकी बड़ी पकड़ है, वे भी इस वक्त विधायकों को रोकते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का इंटेलिजेंस, कांग्रेस का नेटवर्क भी ऐसा लगता है कि फेल हो गया है। विधायक 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मुख्यमंत्री से मिलने जाता है वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ। मैं प्रद्युम्न लोधी का जिक्र कर रहा हूं। कांग्रेस से कोई हलचल नहीं होती है, कोई उनसे बात नहीं करता है कि आप मुख्यमंत्री से मिलने क्यों गए थे, भाजपा नेताओं के साथ क्यों गए थे। और 2 दिन बाद वही प्रद्युम्न लोधी पार्टी को अलविदा कह देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कहीं कोई उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। 3 दिन बाद सुमित्रा जी चली जाती है। तो आखिर कांग्रेस में इतनी निश्चिंतता का आलम क्यों है? क्या कांग्रेस ये मान चुकी है कि अब बहुत ज़्यादा दिन तक उनके साथ उनके विधायक नहीं रहेंगे? और क्या कांग्रेस कोई रणनीति बनाने जा रही है कि इन विधायकों की भगदड़ को कैसा रोका जा सके? कल कमलनाथ जी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, उसमें हो सकता है कि इस बात की रणनीति बनाई जा सके। कमलनाथ के जो बड़े समर्थक हैं, बड़े विधायक हैं, सज्जन सिंह वर्मा या गोविंद सिंह जी या तरुण भानोत, हुकुम सिंह कराड़ा, ये लोग मिलकर क्या इस तरह की रणनीति बनाएंगे कि कांग्रेस के जो अब थोड़े से विधायक बचे हैं उनको भी संभाल कर रखा जा सके। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि वो सारे विधायक कांग्रेस से भाजपा में आ जाएं जो सिंधिया जी के साथ नहीं थे। यानी कहीं ना कहीं शिवराज जी को भी लग रहा है कि सिंधिया के आने के बाद पार्टी में जो उनके कद में कमी आई है या उनकी स्वतंत्रता में कमी आई है या उनके फ्री हैंडनेस में जो कमी आई है, उसको बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि सिंधिया के जो 22 विधायक आए, जो 16 विधायक आए हैं, खास तौर पर उनको बैलेंस करने के लिए कुछ विधायक और आए कांग्रेस से, जो इस एक संतुलन का सिद्धांत होता है राजनीति में, उसको लागू कर सकें। और बीजेपी के लिए भी ये परेशानी की बात है कि ये जो लोग आ रहे हैं कांग्रेस से, उन्हें बीजेपी कैसे पचा पाएगी, कैसे आत्मसात कर पाएगी, और ये सारे लोग बीजेपी की कार्यकर्ताओं के लिए कितनी मुश्किल खड़ी करेंगे। सुमित्रा जी आई हैं, वहाँ मंजू दादू के लिए परेशानियाँ पैदा हो गई हैं। भाडेर में रक्षा पिरोनिया के कारण घनश्याम पिरोनिया जो है वो तकलीफ में है। तो तमाम इस तरह की स्थानीय समीकरणों में भारतीय जनता पार्टी को संतुलन साधना, अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करना, सामंजस्य बिठाना भी किसी भी चुनौती से कम नहीं है। तो कांग्रेस की इस भगदड़ पर हमारा खास कार्यक्रम है
और इसमें मौजूद है एक बढ़िया पैनल, बहुत तेज तर्राट पैनल, जिसमें जयश्री पिंगले हैं, राष्ट्रीय स्तर की पत्रकार हैं, आप अक्सर हमारे शो में उन्हें देखते हैं। नीलाभ शुक्ला कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता, और जेपी मूलचंदानी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले जयश्री जी, आपसे मैं चाहूँगा कि एक समीक्षा आप पूरी इस घटनाक्रम की कर दें जो 7-8 दिनों में घटा है और 2 विधायक दल बदल करके आए। कांग्रेस की जो भगदड़ है, अगर इसकी हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि एक प्रलोभन की राजनीति, जो इस समय एक मॉडल खड़ा हो गया है प्रलोभन की राजनीति का, जो आज है वो कल नहीं है, जो आज हासिल करना है उसके लिए धैर्य नहीं है कल के लिए। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस का जो संगठनात्मक तौर पे एक कमज़ोरी है। कांग्रेस जितनी कमज़ोर हुई है पिछले 3 दशक में मध्य प्रदेश में, उसके बाद हमें एक दूसरी श्रेणी के, एक दूसरी लेयर जो होती है पार्टी में, जो कि एक बैकअप होता है पार्टी का, जो कि ये होता है कि जो विधायक है, जो आइडियोलॉजिकल चीज़ें हैं, जिससे कि एक नैतिक बल होता है किसी भी पार्टी का, वो हमें लगातार कमज़ोर होता कांग्रेस में दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष हैं तो कमलनाथ मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन आप उनके पीछे का देखें कि पीछे नेता कौन है, प्रतिपक्ष भी हैं। जी हाँ, अगर अपन पीछे देखें तो आपको कोई दिखाई नहीं देता है जिससे कि जो विधायक हैं उनके असंतोष को वो दबा ना पाए, उनके उस संतोष को वो समझा ना पाए। और आज जब पार्टी छोड़कर ये जा रहे हैं तो कोई बैकअप नहीं उनके पास में, कोई अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई की तो बात छोड़िएगा, लेकिन उनको समझाइश, उनके लिए बातचीत का जरिया, हमें कोई ऐसी टीम या कोई नेटवर्क दिखाई नहीं दे रहा। एक नेटवर्क कांग्रेस का ध्वस्त हो गया कि पहले से मालूम पड़ जाए कि ये व्यक्ति छोड़ के जा रहा है तो उसको मनाया जा सके, उसके आसपास की जो है वो हम कहते हैं जिसको कि फील्डिंग सजाई जा सके कि ये ना जा सके। मैं क्रिकेट की भाषा में बोलूँ, ऐसा कुछ एक अंदरूनी इनर कोर नहीं है कमलनाथ जी के पास। मतलब वो ताकत आप देखिए कि सिंधिया जी के लोग चले गए और इनको पता ही नहीं चला। आज गहलोत देखिए कैसे दबा रहे हैं सबको, वो फाइट कर रहे हैं गहलोत। अपने यहाँ कहाँ दिखाई दिया कि जब सरकार जा रही थी इनकी, तब इन्होंने क्या फाइट किया। तो सिंधिया जी के लोगों को दिग्विजय सिंह और कमलनाथ नहीं ला पाए, लेकिन वो आज ऐसी खबर है कि सचिन पायलट के 3 लोगों को गहलोत वापस अपने पाले में लिया है। जिस तरह से उन्होंने अपना एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रुप है उनका पुलिस का, वो फॉर्म किया, उसके बाद वो मानेसर होटल गए। हमारे यहाँ क्या दिखाई दिया, यानी मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ के पास क्या वो इंटेलिजेंस के इनपुट्स नहीं थे जिससे कि वो अपनी सरकार को बचा पाते, या सारे लोग यहाँ से मैंने आज उनका एक इंटरव्यू पढ़ा जिसमें बताया गया कि गहलोत जी कह रहे हैं कि मुझे मेरे कलेक्टर्स ने बताया कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जो विधायक शहर छोड़ के जा रहे हैं उनकी लिस्ट आ गई थी उनके पास में। हमारे यहाँ क्या हुआ। तो इस तरह से सरकार में रहते हुए भी जो कमजोर रही इनकी इंटेलिजेंस का फैलियर। कमलनाथ जी ने उसका जवाब ये दिया था, जब कमलनाथ जी से पूछा गया कि आपको पता ही नहीं चला लोग आप विधायक आपके जाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि जासूसी तो दुश्मनों की कराई जाती है, अपने वालों की जासूसी थोड़ी कराई जाती है। देखिए जो सरकार में बैठा हुआ है, जो मुख्यमंत्री है, उसके लिए तो अब ठीक है, फेस सेविंग के लिए आप कुछ भी कह सकें, लेकिन हर व्यक्ति कहा जाता है कि यह खुफिया तंत्र तो अपने साथ ही रखता है। राजा जब रहता है तो और अर्जुन सिंह जी का बड़ा मशहूर कोट था, आपने तो अर्जुन सिंह जी के जमाने की पत्रकारिता की है, उनका बड़ा मशहूर कोट था कि भले ही आप दुश्मनों की खबर रखें ना रखें, दोस्तों की जरूर रखना चाहिए। जी बिल्कुल। नीलाभ शुक्ला जी, क्या वजह है कि सारे लोग जो छोड़ कर गए हैं उन्होंने कहा कि भाई कमलनाथ जी हमारी सुनते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं, चलो 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 होता है, जिसने जय कमलनाथ कर दिया उसकी तरफ थोड़ा देख लेते हैं मुस्कुरा के, जिसने जय कमलनाथ नहीं किया उसकी तरफ घूर कर देख लेते हैं, उनसे मिलना आसान नहीं है, उनसे बात करना आसान नहीं है, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है। एक नहीं कह रहा, सारे के सारे जो छोड़ के जा रहा है वो कह रहा है। तो क्या इस तरह का एक आपकी पार्टी में कुछ इस तरह का लोहा आवरण बन गया है कि लोग एक के बाद एक नाराज हो रहे हैं और चले जा रहे हैं? पहले तो बात समझ में आती थी कि भाई सिंधिया जी का अपमान हो रहा था, सरकार हमारी सुन नहीं रही थी, सरकार गिरानी थी। अब तो सरकार गिराने बनाने का कोई खेल नहीं चल रहा, फिर भी आपके 2 विधायक चले गए। देखिए, कुल मिला के भाजपा ने उनको एक चरागाह दिखा रही हरा, और ये एक डील के तहत जिनको भाजपा में जाना है उनको एक लालच दी जा रही है
पद के लालच, धन के लालच या जो भी लालच हो, उसके तरह ये भाजपा विधायकों को खरीद फरोख्त कर रही है। ये लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है। आज जनता ने किसी विधायक को चुना है तो उसे कांग्रेस के निशान पे चुना है। वो बोलते हैं हमारी सुनी नहीं जा रही, हमें सम्मान नहीं दिया जा रहा, तो इन्हें कैबिनेट स्तर तक का मंत्री बनाया गया, तो सम्मान कैसे नहीं मिला इन्हें? नहीं, ये दो लोग जिनके अभी दो ने कहा कि भाई मेरे क्षेत्र का काम इन्हें टिकट दिया गया, इन्हें विधायक बना गया, कांग्रेस के पंजे में ये विधायक बने हुए, और प्रदेश क्षेत्र की जनता ने इन्हें कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन इन्होंने क्षेत्र की जनता के साथ में धोखा करके सिर्फ अपने लाभ के लिए कि हमें वहां बड़ा पद मिल जाएगा या कोई धन की बात होगी या कोई हरा चरागाह दिखा दिया भाजपा ने इन्हें। तो कुल मिला के इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी और कांग्रेस को भी धोखा दिया और वहां के जनता को भी धोखा दिया। देखिए नीलाभ जी को कुल मिला के लालच के वशीभूत होकर वहां पर गए और वहां पर जाके कुछ भी कहानी किससे बना के हमारा सम्मान नहीं था, हमारी सुनी नहीं जा रही थी, सक्षम है। नीलाभ कमलनाथ जी भी काफी सक्षम है। खरीदना की अगर बात है तो कमलनाथ जी भी किसी से कमतर नहीं पड़ते। कमलनाथ जी से राजनीति करते ना कांग्रेस से राजनीति करती। कांग्रेस खरीद फरोख्त की राजनीति विश्वास करते ही नहीं कभी। ये तोड़फोड़ की राजनीति परंपरा भाजपा ने शुरू करी, जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये अटल बिहारी जी की पार्टी और पंडित दीनदयाल जी की पार्टी है जो सिद्धांतों की बातें करती है, लेकिन आज भाजपा ने लोकतंत्र को सीधा सड़क पर खड़ा कर दिया है। आज आदमी कांग्रेस को चुनता है, विधायक कांग्रेस कहता है, भाजपा को खरीद लेती है। मूलचंदानी जी, अब ये पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की और दीनदयाल जी की और आडवाणी जी की पार्टी ये कंपनी बन गई है, दो लोगों की। अब ये प्राइवेट कंपनी बन गई है, उसकी एजेंसी अब सिंधिया जी को भी दे दी फ्रेंचाइजी। वो तो मूलचंद जी भी मानते हैं, वो मूलचंदानी जी भी मानते हैं। ये भाजपा के लोग चाह रहे हैं भाजपा के लिए काम कर रहे, तो इनकी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये दो लोगों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसकी फ्रेंचाइजी बांटते जा रहे हैं। कुछ सिंधिया जी ने खरीद लिए। नीलाभ जी, ये सवाल ही नहीं कि दो लोग, आप सामने वाले की कंपनी है, प्राइवेट है, दो चला रहे हैं, पांच चला रहे हैं, आप उसकी चिंता मत करो। आप तो अपनी पार्टी संभालो ना, अपना घर संभालो। आपके घर से चूहे भाग रहे हैं। देखिए, जो कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्ध होगा जहाज डूबने वाला वो कहीं नहीं जाएगा, और जो कांग्रेस पर प्रतिबद्ध नहीं होगा, जो लालची होगा, जो क्षणिक लाभ के लिए जा रहा है, वो जाएगा। उसे हम किसी से जासूसी करना है, सरकार बनाने की कोई जरूरत नहीं। सरकार के पास स्थायित्व है, काफी अच्छे नंबर्स हैं, निर्दलियों का समर्थन है, सपा बसपा का आपके पास समर्थन है, 7 विधायकों का। अब आपको कोई विधायकों की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी ये विधायक आ रहे हैं। और जैसा कि जयश्री जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं लालच की एक पॉलिटिक्स चल रही है, खरीद फरोख्त की एक राजनीति चल रही है। कांग्रेस को तो ये बात कहना ही चाहिए, कहीं भी उन्होंने। क्या अब भी आपने अपने जो आउटडोर्स खोल रखे हैं कि भाई आइए माल खरीदने के लिए हम तैयार बैठे, मंडी सजा रखी है, लगा रखी है? देखिए, मेरे मित्र ने जो भी बात कही, तो सबसे पहले तो इनको, कांग्रेस के लोगों को ये कहने का तो कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये केवल और केवल इटली के एक व्यक्ति के पीछे, एक महिला के पीछे पूरी पार्टी इर्द गिर्द चल रही है। पार्टी का क्या हश्र हो गया है, उसके पीछे तो इनको कोई चिंता नहीं है। बात सुन लीजिए, पार्टी किस स्केल पे थी, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी किस स्तर पर आ गई है, आज भी इनको कोई चिंता नहीं है। और आज भी ये केवल आरोप, झूठे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कल तक जो इनके साथ थे वो ईमानदार थे। आज वो अगर राष्ट्र हित में, देश हित में, लोक हित में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं तो वो लालची होगा इनकी निगाह में। एक बात। दूसरी बात, आप पूरे प्रतीक जी, एक पूरे घटनाक्रम पे आप जब पूरा विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे सिंधिया जी और सिंधिया जी के लोगों ने, जब वो कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री थे, विधायक थे, बार बार उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को चेताया कि इसको ठीक करिए, इसको ठीक करिए, इसको ठीक करिए, परंतु उन्होंने अपने मंत्रियों को और अपने विधायकों को कुछ भी नहीं समझा और उन्होंने बार बार एक ही बात करी, चलिए चलिए चलिए। तो जब आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचती है, और जिसके लिए जनता ने उनको विधायक बना के विधानसभा में भेजा था, जब वे लोग वहां पर सेवा कार्य नहीं कर पाए, जनता का काम नहीं कर पा रहे थे, मजबूरीवश उन सब लोगों ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा छोड़ के, विधायकी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता में सेवा जेपी सर भाजपा में सेवा करना है। आपने जो बात कही, एक मिनट रोको जी। सुबह प्रद्युम्न लोधी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं, शाम को कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं। ये खरीद फरोख्त नहीं है, ये डील नहीं है, तो क्या है? देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज बताऊं, भारतीय जनता पार्टी में जो भी व्यक्ति जिस काबिल होता है उसको उसका दायित्व दिया जाता है, चाहे वो सुबह और शाम में। बिल्कुल। अगर वो आपकी पार्टी के उसमें काबिलियत है, सुबह 12 बजे आया और शाम को 5 बजे मालूम पड़ गया कि कैबिनेट मंत्री बनने लायक है ये व्यक्ति। देखिए प्रतीक जी, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और जो भी निर्णय लेता है संगठन सामूहिक रूप से लेता है।
अगर उन्होंने उनमें लोधी जी में कोई खासियत देखी है, कोई उनकी खूबी देखी है, तो उसका लाभ निश्चित रूप से जनता को देने के लिए ये खूबी देखी कि लोधी जी को खरीदा जा परंतु सकता मैं है, इनसे ये खूबी पूछना देखी चाहता उन्होंने। हूँ, आप ये चीज क्यों नहीं बोल रहे कि वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा छोड़ के आए, वो विधायकी छोड़ के आए? क्या ये उनका त्याग नहीं है? आज कोई पंच सरपंच भी अपनी सीट नहीं छोड़ता है। मैं नीलाभ जी से पूछना चाहता हूँ कि कोई छोटा मोटा पद नहीं छोड़ता मुझे अगर 5 रुपए कांग्रेस का के ये नोट, लोग, मुझे हम तो अगर 5 रुपए का सिक्का छोड़ने के वजह 100 का नोट मिलता है, छोड़ दूंगा सर। नहीं मैं देखिए, छोड़ दूंगा सर। नहीं देखिए, आप कोई विधायक 100 का नोट के नहीं मिला, कोई 5 का सिक्का नहीं मिला। आज विधायकी उन्होंने छोड़ी है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा छोड़ा है, तो आज भी वो कैबिनेट जो मंत्री थे वो कैबिनेट मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। विधायकी के लिए तो उनको वापस चुनाव में जाना पड़ता है। एक बात बताइए, चुना हुआ व्यक्ति अपने त्याग पत्र लेके वापस चुनाव को फेस करने जाएगा, ये उनका त्याग है। ये बताइए, मेरा सवाल सुन लीजिए। कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, मुख्यमंत्री उनसे बात नहीं करता था, कांग्रेस का मुख्यमंत्री उनको समय नहीं देता मलाईदार विभागों के लिए इतनी देर तक क्यों लगा? मलाईदार उसकी अंदरबात जो चल रही थी मलाईदार विभागों के लिए, ये केवल कांग्रेस को चलता है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी काम होता है वो संगठन स्तर पर होता है। आपको तो अभी भी मौका है। प्रतीक जी ने अभी बहुत अच्छी बात करके आपको इशारा दिया है। अभी तक तो सरकार बन गई, उसके बाद 2 टूट गए। आप तो ध्यान दीजिए, अगर आपने अपने व्यवहार में आपने अगर चिंता नहीं करी और अपना जहाज डूबने से नहीं बचाया, तो कई लोग टूट के आने वाले हैं। मलाईदार निगम मंडल को प्रलोभन दिया जा रहा है विधायकों को ढूंढ चरागा दिखा रहा है भरा। सुनिए जयश्री जी, आप कांग्रेस बीजेपी की बात के बाद एक थोड़ा सा इसको हम व्यापक तौर पर देखें, राजस्थान और मध्य प्रदेश, क्या कांग्रेस का जो युवा नेतृत्व है, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, जतिन प्रसाद, RPN सिंह या विश्व शर्मा जो असम में थे, ये सारे हेमंत विश्व शर्मा, ये सारे लोग कहीं ना कहीं राहुल गांधी से निराश हैं। उनको लगता है कि राहुल में वो स्पार्क नहीं है, या राहुल राजनीति के लायक नहीं है, राजनीति में मिसफिट है, और उनके रहते हुए पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए वे कहीं दूसरी जगह पर अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। अशोक तंवर जो है हरियाणा के हैं, या दूसरे लोग, और सचिन पायलट ने तो कुछ गोलबंदी करने की कोशिश भी की युवा नेताओं के साथ मिलकर। निसंदेह पार्टी हाईकमान जो है दिल्ली से, वो बहुत ही कमज़ोर है। और ये आज की कहानी नहीं है, हम ये पिछले 1 दशक से देख रहे हैं। जब से 2000 UPA 1 और 2 की सरकार ज़रूर बनी रही, लेकिन पार्टी संगठन की हम बात करते रहे तो एक बहुत बड़ा सा वैक्यूम, बहुत बड़ा सा कम्युनिकेशन का गैप, और जो कनेक्ट होना चाहिए जनता के साथ, संगठन के साथ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो पूरी तरह से चेन नदारत है, वो पूरी तरह से श्रृंखला जो होती है संगठन की, वो पूरी तरह से नदारत है कांग्रेस में। लेकिन मैं एक और चीज़ अभी यहाँ कहना चाहती हूँ कि जो बीजेपी में मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल चल रहा है, देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी को एक खतरा है। जो सिंधिया के 22 लोग आए हैं, उनका जो चुनाव है और संघ का जो नेटवर्क है, और उसकी जो अंदरूनी रिपोर्ट्स जो पता चलती है हमें, उससे ये पता चल रहा है कि संभव है कि वो 22 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाए। उसमें से माना जा रहा है कि 10 सीटें या 12 सीटें वो लूज़ भी कर सकती है, क्योंकि एक अलग किस्म का अनरेस्ट है, कोविड है, जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ एक अलग किस्म का वातावरण है, ऐसा इनकी अंदरूनी रिपोर्ट में संघ की कहा गया है। तो इस वजह से भी बीजेपी चाहती है कि अगर वो 10 सीटों का जो गैप है, 10 सीटों का जो एक लंबा अंतर पड़ जाएगा अगर चुनाव हार गए तो, इसीलिए वो और भी कांग्रेस के विधायक जो है दूसरे, उनको वो अपने पाले में ला रही है, ताकि जो नंबर का जो गेम है, कुल मिला के ये जो चुनाव है, ये पिछले चुनाव से बड़ा चुनाव हो गया है और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सरकार तय करेगा कि कौन सी रहेगी। ऐसा माहौल है कि भाई बारिश हो गई है और दोनों टीमें जो है ना बराबरी की हैं। जो फार्मूला है उस पर पूरा गेम निर्भर हो गया। अब आखिरी ओवर की 10 ओवर की बात है जिस पर कि डिसाइड होना है कि कौन विनर होगा। तो बीजेपी जिस हालातों में है, बीजेपी जो देख रही है फ्यूचर अपना, वो अपने आप को बहुत सिक्योर करना चाहती है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि चुनाव जो पहले 24 में होने थे वो 24 की जगह नहीं होकर 30-32 जगह पर हो, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें ला सके। और कांग्रेस के लिए भी चुनौती ये सही है कि बीजेपी को तो 10 ही सीट जीतना है, लेकिन कांग्रेस को भी
ज्यादा सीट जीतना पड़ेगी, जितना ज्यादा चुनाव होंगे उतनी जगह पे। एक दूरस्थ जो एक आशंका है वो बीजेपी के संगठन को बनी हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि कमलनाथ जी का जो एक मैनेजमेंट होता है, उनकी जो एक आक्रामकता होती है चुनाव को लेकर, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई 1 या 2% में वापस जो है गाड़ी रिवर्स हो जाए उसकी। तो उस वजह से ये सारा मैनेजमेंट चल रहा है, उस वजह से ये तमाम खेल चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ के हम बात करें, ये पूरा मध्य प्रदेश की जनता आपको देख रही है। आप मध्य प्रदेश के सबसे बड़े केबल नेटवर्क में बैठे हुए हैं। आप दूसरों को दोष देते रहेंगे कि आप खरीद रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, उससे आपकी कमजोरियां नहीं ढकती हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ठीक है, चलिए बीजेपी खरीद रही है, बिक तो आपका आदमी रहा है ना, आपका आदमी बिकने के लिए तैयार है तब तो खरीद रहे हैं। मुझे तो कोई नहीं खरीद सकता, मैं बिकने के लिए तैयार होऊंगा तभी तो मुझे खरीद। आप आत्मविश्लेषण क्यों नहीं कर रही आपकी पार्टी? आपकी पार्टी उन कमियों को ठीक करने की ईमानदार कोशिश क्यों नहीं कर रही? 22 लोग चले गए, फिर मध्य प्रदेश से आपने क्या सीखा? राजस्थान में चले गए, राजस्थान से आपने क्या सीखा? फिर इन मध्य प्रदेश में 2 लोग चले गए। कब सीखेंगे आप? कब आप अपने आप को आत्मावलोकन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, आत्मनन करेंगे? कभी तो सीखें। देखिए प्रतिभा, जबरदस्ती किसी को रोका नहीं जा सकता। जो पार्टी के प्रति समर्पित है, जो अपने क्षेत्रीय जनता के प्रति कमिटेड है, जो ये जानता है कि मुझे क्षेत्रीय जनता ने कांग्रेस पर वोट दिया है, और जो ईमानदार है, उसको वो कांग्रेस से कहीं नहीं जा रहा। और जो इस तरह का नहीं है, उसको जाने दीजिए, उससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। इससे भाजपा और एक्सपोज हो रही है। अभी मैडम ने बोला कि भाजपा अपने नंबर बढ़ाना चाहती है। भाजपा अगर विधायक और खरीद रही है तो मैं तो समझ रहा बहुत अच्छी बात है, ऐसी कोशिशें कर रही। तो भाजपा उस पे ठप्पा लगा रही है कि ये भाजपा विधायक की खरीद फरोख्त कर रही है। जितने विधायक खरीदने की कोशिश करी उतनी भाजपा प्रदेश के सामने और एक्सपोज होती जाएगी। भाजपा उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। मूलचंदानी जी, जो पार्टी में ये बाहर का जो तत्व आ रहा है, जिसके लिए जयभान सिंह पवैया आपके बड़े नेता हैं, बजरंग दल को बहुत अच्छा चलाया उन्होंने, संघ परिवार के आदमी हैं, उन्होंने कहा कि हे राजमाता, सोनिया गांधी के लिए कहा उन्होंने कि हे राजमाता, अपने नाराज पुत्रों को रोकिए, समझाइए, हम इन पर और ज़्यादा स्नेह नहीं लुटा सकते। आपका जो मूल कार्यकर्ता है ना, जिसने दरी जाजम बिछाई है, जिसने झंडे लगाए, जिसने लेई पोस्टर पर लगाकर दीवार पर चिपकाया है, और जो बचपन से नारा लगा रहा है कि अब की बारी अटल बिहारी, वो जो आपका मूल कार्यकर्ता है ना, वो बहुत दुखी है। और इसके बयान है, धीरेन्द्र बहादुर सिंह का बयान है, और रामदयाल प्रभाकर ने पार्टी छोड़ दी है, सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है। आप पार्टी के आम कार्यकर्ता जो चवन्नी जिसने रसीद कटवाई थी और पार्टी का झंडा लेकर चला था, उससे पूछिए कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है। वो कोई खुश नहीं है इस तरह से जो आप आयातित माल ला रहे हैं। ये ना आपकी संस्कृति को जानते हैं, ना आपके विचार को जानते हैं, ना आपके मूल्य सिद्धांतों को जानते हैं। और आप तो कभी कहते थे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, आप तो कांग्रेस युक्त भाजपा बनाने पर आमादा हो गए। ये कांग्रेस युक्त भाजपा भाजपा का कितना भला करेगी? देखिए प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। यहाँ पर व्यक्ति को नहीं, संगठन को महत्व दिया जाता है। यहाँ पर कांग्रेस जैसा काम नहीं है कि व्यक्ति है, व्यक्ति पूरी पार्टी चला रहा। हमारे यहाँ एक संगठन बेस्ड पार्टी है, एक केडर बेस्ड पार्टी है। जो भी हमारे निर्णय होते हैं, सारे नेता मिलकर, संगठन के वरिष्ठ नेता मिलकर निर्णय लेते हैं। जहाँ तक आपने बात करी, तो राजनीति रणनीति का हिस्सा होती है, ये सब जानते हैं। दूसरी बात, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, हमने यहीं पर डिजाइनर न्यूज़ चैनल पर डिबेट रखी थी, और मैंने, आप रिकॉर्ड में देख लीजिए, मैंने आपको एक बात कही थी कि ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये सरकार इसलिए चलने वाली नहीं है क्योंकि यहाँ पर खेमों में बटी हुई सरकार है। यहाँ पर दिग्विजय सिंह की एक अलग सरकार है, सिंधिया जी की उस समय भी हो गया सिंधिया गुट। सुन लीजिए नीलाभ जी, सुनने का मादा रखिए और आप आत्मावलोकन कर रहेंगे तो शायद बच पाएंगे। नहीं तो जिस प्रकार से कांग्रेस का केंद्र में सफाया हुआ है, मध्य प्रदेश में भी पूरा सफाया हो जाएगा। आप देखेंगे कि मैंने इसी चैनल पे कहा था कि ये गुटों में बटी हुई सरकार है। दूसरा, मैंने आपको ये बोला था कि झूठे वादे और इरादे से बनी हुई सरकार सर, वो गिर गई सरकार, वो सरकार गिर गई, वो गिर गई। छोड़ना सर, जब गिर गई, जब इन्हीं के 22 विधायकों ने फर्क नहीं पड़ता, जो 22 विधायक थे इनके, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद स्वाभाविक है, सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, उसने अपना दावा पेश किया और वो सरकार बनी।
जनता के हित के लिए बनी। आज आप देखिए सर, मेरा मूल सवाल ये है ही नहीं। जी, मेरा मूल मैं सवाल आ ये रहा है हूं, कि सरकार कैसे बनी। मेरा उसी मूल बात पे। सवाल ये है कि इनको बचाओ, इनको नहीं, आत्मसात कैसे मैं करोगे वही इतने बोल सालों रहा को? हूं कि हमारी पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, परिवार है। जो लोग हमारी विचारधारा से सम्मिलित होते हैं, सहमत होते हैं, उनका हमारी पार्टी में स्वागत है। ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं। जो देश हित, राष्ट्र हित के लिए, जनता हित के लिए हमारी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने का स्वागत है, उसका हमारे लिए स्वागत है। बाकी राजी नाराजी सब जगह होती है, क्योंकि हमारा परिवार है, ये परिवार है कि इतने सारे बिना विधायक होते हुए इतने सारे मंत्री बना दिए। वो संविधान में प्रावधान है। मुख्यमंत्री थे, किसान आत्महत्या कर लेता था, एसी में बैठे रहते थे, वहां तक वो अपने गांव तक नहीं जाते थे। कितने अत्याचार हुए किसानों के आपकी सरकार में, और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अपने एसी हाल में बैठ के अपने ऑफिस में कोई चर्चा नहीं करते। ये मुख्यमंत्री का दायित्व था, इसलिए आज मैं उनको आपसे देखना पड़ रहा है। ये देखिए जो आप कह रहे हैं बिना विधायक की तो प्रावधान है। कमलनाथ जी खुद बिना विधायक हुए मुख्यमंत्री बने हैं। मनमोहन सिंह जी बिना सांसद हुए प्रधानमंत्री बने। वो छोड़िए, मैं आपसे जो जेपी सर आपसे कह रहा हूँ कि आपके कार्यकर्ताओं की नाराजगी, धीरेन्द्र बहादुर का बयान, अजय बिश्नोई का बयान, जय सिंह कुशवाहा का बयान, घनश्याम पिरोनिया का बयान, ये सब आप उठा के देखिए, आपके मंजू दादू का बयान, ये सब इनको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। नहीं, देखिए, इनको लग रहा है कि ये नए लोग जो आएंगे ना, सुबह आते हैं शाम को मंत्री बन जाते हैं। देखिए, और जो आपका तपस्वी कार्यकर्ता है ना, वो 10-10 साल से 15-15 साल से झंडे बैनर उठा रहा है, उसको पंच का टिकट नहीं देते हो आप, सरपंच का टिकट नहीं देते देखिए हो। प्रतीक जी, मैंने आपको बताया कि हमारे संगठन तय करता है किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व देना है, मतलब उसको ये तय बेचारे को है। दरी बिछाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। और जहां पर जिसकी काबिलियत होती है उसको वहां पर उसका उपयोग भी संगठन करता है। और जहां तक बात है, आज हमको सबसे जो बड़ी बात है, आज राष्ट्र हित की, लोक हित की, देश हित की बात हो रही है। उसके लिए कुछ हमको कड़वे निर्णय लेना पड़ेंगे, तो वो लेना पड़ेंगे जनहित के लिए। तय कर रहा सिंधिया जी, तय कर रहा कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री आपको सिंधिया जी कान में आके फूंक मार के गए क्या? संगठन की बातें कर रहे हैं। पूरे 3 महीने कोविड काल में मंत्रालय नहीं बना पाया, अकेले बेचारे शिवराज जी और अधिकारी आप कोविड काल की बात कर रहे हैं श्रीमान जी, कांग्रेस का कौन सा कार्यकर्ता पिछले 3 महीने में आपको पूरे प्रदेश में दिखा? सिंधिया जी की भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के साथ था, चाहे अनाज वितरण की बात हो, चाहे दवाइयों की बात हो, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जो फील्ड में नहीं दिखा पिछले 3 महीने में। आप देखिए, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता नहीं बचा। सीनियर के लोगों देखे प्रतीक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जब जहाज डूबने लगता है तो सब ये भगदड़ मचती है, और ये अगर कांग्रेस समय रहते समझ जाएगी तो शायद अपने जहाज को बचा पाएगी, अदरवाइज जो है उसका डूबना तय है। फाइनल मौजूद है। क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाने लगा है, एक नई हमने स्टाइल बता दी है कि अगर आपके पास आपकी सरकार नहीं है तो सामने वाले के विधायक खरीदिए, तोड़िए, उनसे इस्तीफा दिलवाइए और नंबर का गणित बिगाड़ दीजिए। लोकतंत्र का चीरहरण लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। मैं लोकतंत्र के चीरहरण पर ही आपकी टिप्पणी ले लेता हूं जयश्री जी की। सीरियल बिल्ली खंबा नोचे वाली प्रतीक जी बात है, क्योंकि अब सरकार चल रही है, तो जो है वो नीलाम जी का ये बोलना ठीक है। बीजेपी ने तो एक नया मॉडल तो खड़ा कर दिया है। अब देखते हैं ये मॉडल की दूसरी जो एग्जाम है वो है राजस्थान। देखते हैं ये मॉडल वहाँ कैसे। पहले कर्नाटक में येदियुरप्पा ने मॉडल खड़ा किया और सक्सेस हुए, फिर दूसरी प्रयोगशाला मध्य प्रदेश और तीसरी प्रयोगशाला राजस्थान है। देखते हैं अब ये पर ये ठीक नीलाभ ठीक कह रहे हैं कि इसमें लोकतंत्र का एक अलग ही मतदाता किसको मत दे रहा है। आप विधायक खरीद के ले, अरे आपने झूठे वादे करके जो सरकार बनाई, कौन से किसानों का कर्ज आपने माफ कर दिया, कौन सा व्यापारी आपके कार्यकाल में सुधरा, कौन सा उद्योगपति आपका सुधरा? आपने झूठे वादे इरादे किए। आपकी सरकार झूठे इरादों पे और वादों पे बनी हुई सरकार थी जो 15 महीने में ढह गई। 15 महीने में आपकी सरकार ढह गई श्रीमान जी। दूसरा नीलाभ आपने क्या करा है कि पूरा एक आप राहुल जी से लेकर नीलाभ शुक्ला तक सबने एक पॉलिसी बना ली कि हम हमारी सारी असफलताओं को ठीक रहा, भाजपा की सिर्फ फोड़ देंगे। आप खुद क्या कर रहे हैं अपने विधायकों को बचाने के लिए? लोकतंत्र की हत्या भाजपा कर रही तो ठीक रहा। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बहुत अच्छी बात लिखी है। प्रतीक जी अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि कांग्रेस में सेकंड लाइन तैयारी नहीं होती है। वो इसलिए तैयारी होती है क्योंकि उनका भविष्य खतरे में दिखता है। भारतीय जनता पार्टी का आज भी मंडल अध्यक्ष
क्या करेगा? 35 साल का है नगर अध्यक्ष, 45 साल की सीमा हमने तय करी है। आपने कांग्रेस में क्या करा? अरे हमने हमारी सेकंड लाइन, हमारी पीढ़ी को तैयार करने का काम किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और कांग्रेस पार्टी जो है केवल व्यक्ति है, न संगठन है न परिवार है। चंदानी जी, आपका इतना बड़ा परिवार है, उसके बावजूद ही आप बाहर से दत्तक पुत्र क्यों बुला रहे हैं? बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस बहस के लिए, इस गर्मागर्म बहस के लिए। ये बात तय है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाने लगा है, एक नया उसका स्वरूप हमको देखने को मिल रहा है। और भले ही नीलाभ शुक्ला भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराते रहे, कांग्रेस में तो ये एक रणनीति बन गई है कि वो हर बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराती है, बनिस्बत इसके कि वो अपना घर सुधारे, आत्मचिंतन करे। कांग्रेस में आत्मचिंतन आत्मावलोकन का कोई संबंध नहीं है और भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह की सत्यता को कहीं ना कहीं आंखों देखे मक्खी निकल रही है। ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पार्टी के अनुशासन को, पार्टी के सिद्धांत को और पार्टी के मूल्यों को तार तार करेंगे। आज नहीं तो कल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।